वीडियो किसी और यूट्यूबर की देखते हैं लेकिन सवाल मुझसे पूछते हैं। लेकिन कारण यही होता है कि दूसरे यूट्यूबर अपना मोबाइल नंबर या फिर आपसे राब्ता करने के लिए कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते हैं। आज मुझे बहुत से साथियों की कॉल आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि अकरम भाई ये कर्ज माफी कब होगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या इस टॉपिक पर मैंने कोई वीडियो बनाया है कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ करने के लिए जा रही है। मैंने तो सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया है किसान कर्ज माफी योजना को लेकर के आप तक ये जानकारी पहुंची कि क्या केंद्र सरकार ने किसानों का इस प्रकार का कर्ज माफ करने के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या फिर ये यूट्यूबर झूठ बोलकर आपको केवल व्यूज और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं। साथी का मुझे कॉल आया, उसने कहा कि अकरम भाई सुना जा रहा है कि 12 दिसंबर को कोई घोषणा होने वाली है जिससे कि केंद्र सरकार किसानों का कर्ज माफ कर रही है। मैंने उससे जानकारी में बताया कि भाई ये इस टॉपिक पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। हाँ, मैंने इसका दिफा करने के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाई है कि जिस प्रकार से आपको ज्ञान दिया जा रहा है यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से कि अब किसानों का कर्ज माफ होने जा रहा है। भाई सीधी सी बात तो ये है कि इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन अभी तक कोई जारी नहीं हुआ है। चलिए फिर भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी विस्तार से दे देता हूं कि कर्ज माफी योजना आखिर कैसे होती है। कैसे किसान जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए हैं उन किसानों का कैसे कर्ज माफ होता है, ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि किसी भी यूट्यूबर ने कोई भी वीडियो बना ली और भाई उसकी आपने वीडियो देखी, उनने अपना कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया, फिर देखा कि अकरम की वीडियो भी उसकी बराबर में रैंक कर रही है, आपने मेरी वीडियो देख ली, उसे पूरी भी नहीं देखी, शुरू में ही मेरा नंबर दिया और मुझे उठाया और कॉल कर दिया। ऐसे बहुत से साथी हैं जो मुझे कॉल करते हैं। भाई ऐसी कॉल करने से आपका कोई भी भला नहीं होगा और ना ही मैं झूठ के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूं। तो अब सुनिए किस प्रकार से किसान कर्ज माफी योजना सरकार करती है। जैसे कि वर्ष 2018 के अंदर केंद्र सरकार का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि तमाम किसानों के जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, 1 से 2 लाख रुपए तक का लोन माफ कर दिया गया था 2008 के अंदर। ऐसे ही अभी केंद्र सरकार की तरफ से इस प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर इस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं जो किसानों को इस प्रकार से आर्थिक मदद के तौर पर, यानी किसानों का, छोटे सामान्य किसानों का कर्ज माफ कर रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर पहली बार आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर, और रुकिए, नंबर को देखकर आप तुरंत मुझे कॉल मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद ही आप मुझे कॉल करें। मेरी वीडियो से संबंधित ही मुझे कॉल करें। और वैसे अगर कोई जानकारी आपको लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वैसे मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं आपकी कॉल का जवाब दूं, लेकिन मैं फिर भी अधिकतर लोगों के जवाब देता रहता हूं। किसानों का कर्ज माफ होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। कर्ज माफी एक नीतिगत निर्णय है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। यह किसी भी समय लागू नहीं होती है, बल्कि तभी लागू होती है जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार इसकी घोषणा करती है। अगर आपकी केंद्र सरकार इसकी घोषणा करती है कि आपका किसान कर्ज माफ करने जा रही है, तो पहले नोटिफिकेशन जारी होता है जिसे कहा जाता है राजनीतिक घोषणा। कर्ज माफी घोषणा यानी राज्य या केंद्र सरकार चुनाव से पहले, यानी किसानों को राहत देने के उद्देश्य से की जाती है। और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं, बिल्कुल तभी ये किसान कर्ज माफी योजना के आधार पर किसानों को बहकावे में लाती है सरकार या मौजूदा सत्ता पार्टी। यानी कि राज्य बनाम और केंद्र, यानी भारत में अधिकांश जो कर्ज माफी योजनाएं हैं वो राज्य सरकारों के द्वारा घोषित और वित्त पोषित, यानी फंडेड की जाती है। और ऐसे ही केंद्र सरकार ने अंतिम बार बड़ी राष्ट्रीय यानी कर्ज माफी योजना 2008 में भी की थी। उसका स्पष्ट ब्यौरा आप लोगों के सामने है। उस ब्यौरे का, उस रिजल्ट को देखकर ही तो आप इस प्रकार की वीडियो को सर्च करते हैं। भाई क्या मोदी सरकार आपको किसान राहत का से मुक्ति दिलवाएगी या नहीं, किसान के कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी, कर्ज माफी कैसे होती है, ये प्रक्रिया आपको पूरा समझ लेना चाहिए। कर्ज माफी क्या है कि कर्ज माफी कोई जादू की पुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं है कि किसी ने कहा कर्ज माफी। कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर इस प्रकार की वीडियो बना रहे हैं और समाचार पत्रों का कोई भी इश्तेहार लगा देते हैं, तो आप समझ लेते हैं कि शायद यूट्यूबर ये जो वीडियो दिखा रहा है ये वीडियो सत्य है। ऐसा नहीं है, ये कुछ फ्रैंकली वीडियो होती है। मैंने आपको बताया था कि एक गलती से मुझसे भी एक फ्रैंक वीडियो बन गई थी, लेकिन मैंने उसके पहले ही थीम लाइन के ऊपर लिख दिया था कि ये फेक न्यूज है।
कर्ज माफी की प्रक्रिया क्या है, सरकार इसकी घोषणा करती है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर ही दिखा देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कर्ज माफी आखिर क्या होती है और कैसे सरकार इसकी घोषणा करती है, ये आपको स्पष्ट देख लेना चाहिए। ये कर्ज माफी की पूरा चार्ट मैंने आपके सामने बनाया। कर्ज माफी घोषणा राज्य सरकार यानी ऋण माफी योजना की घोषणा करती है। इसके लिए कट ऑफ डॉट तिथि यानी ऋण लिया गया हो और उसे अधिकतम सीमा उदाहरण के तौर पर 2 लाख रुपए तक का ऋण तय करती है। मान लीजिए कि सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है, तो वो एक कट ऑफ डेट देती है कि 2015 से पहले या 2024 से पहले अगर किसी किसान ने कोई किसान क्रेडिट कार्ड यानी कर्ज लिया था और उस व्यक्ति ने उस कर्ज को नहीं चुकाया है, तो ऐसे में 2024 से पहले जिन किसानों ने इस प्रकार का लोन लिया किसान केसीसी कार्ड, तो उन लोगों का कर्ज माफ केंद्र सरकार के माध्यम से होता है। लेकिन अभी इस प्रकार की कोई भी यानी कि ऐसा नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें पात्रता क्या रखी जाती है, सरकार पात्र किसानों को एलिजिबल फार्मर जो होते हैं उन्हें परिभाषित करती है। आमतौर पर इसमें छोटे और सीमांत किसान स्मॉल एंड यानी मार्जिन जो फार्मर होते हैं उन्हें रखती है और उन्हें शामिल करती है। बैंकों को एक सूची जमा करनी होती है और बताना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतने किसान हैं जो छोटे किसान हैं, जिन लोगों ने एक बार लेकर लोन नहीं दिया, आज उनके लोन को 10-10 या 5-5 साल हो गए हैं। यानी कि बैंक किसानों की ऋण का जो विवरण है वो सरकार को सौंपता है। ऐसे ही नहीं होती है भाई कोई घोषणा, सबसे पहले सालों लग जाता है इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। और फिर केंद्र सरकार सीधे किसानों के खाते में ऋण खाते में जो पैसा डालती है, बल्कि सीधे बैंक से उसके नोडल एजेंसी के माध्यम से यानी बैंकों की जो किस्त होती है इंस्टॉलमेंट, उसे भेजती है केंद्र सरकार। इसी तरीके से जब आपके खाते में केंद्र सरकार से वो पैसा आ जाता है, तो बैंक आपको एक नोड्यूल सर्टिफिकेट जारी करता है। ये सभी प्रक्रिया आपको मालूम होगी, लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं होती है कि क्या केंद्र सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय ले सकती है। ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है, ना कि किसी यूट्यूबर के हाथ में होता है, ना कि किसी और व्यक्ति के हाथ में। कर्ज माफी की जो सीमा होती है केवल बैंकों, सहकारी आरआरबीएस या फिर इसके लिए जो संस्थागत ऋण होते हैं जैसे साहूकार निजी कार स्रोतों से लिए गए ऋण, इसमें यानी मान्यता उसे नहीं होती है। केवल आपने अगर किसी सरकारी बैंक से इस प्रकार का लोन लिया है, तो वो आपको उस पर यानी किसान कर्ज माफी की योजना के तहत यानी आपको वहां पर जो क्रॉप लोन आपने लिया है उस पर आपको यानी कि आपका लोन माफ हो सकता है। अब मैं आपको उदाहरण के तौर पर दिखा दूं कि किन किन राज्यों के अंदर इस योजना के अंतर्गत किसानों ने फायदा उठाया है। केंद्र सरकार जब भी किस कर्ज माफी योजना को लेकर आएगी, तो वो पूरे भारत में लागू होगी, लेकिन अपने राज्य के अनेक किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार इस प्रकार की योजनाएं बनाती रहती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रदेश में ऋण माफी योजना किस नाम से चल रही है, कितने किसानों को वहां लाभ मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस योजना का नाम है जो किसानों की कर्ज माफी योजना है। योजना को के तहत कर्ज माफ किए जा रहे हैं। ऋण कृषि मोचन योजना यानी कृषि ऋण मोचन योजना, 1 लाख तक का फसली ऋण और छोटे किसान सीमांत किसानों को इसका बहुत लाभ हुआ है। 2017 से ये लागू है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ऐसे ही जिन किसानों का नाम लिस्ट में आ जाता है उन किसानों का लोन राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए माफ कर दिया जाता है। अब महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना 2017 में यानी ये ज्योतिबा फूले का कर्ज मुक्ति योजना 2019 में ये लागू हुई और 2 लाख रुपए तक का फसली ऋण इसमें भी माफ कर रही है यानी महाराष्ट्र की सरकार। 2 राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया है, तो चलिए अब तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, 8 राज्यों की मैं लिस्ट आपको सामने ला रहा हूं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अंदर जय किसान ऋण माफी योजना के तहत यहाँ पर भी किसानों को राज्य सरकार की ओर से यानी फायदा दिया गया, उनके लोन माफ किए गए। ऐसे ही राजस्थान से भी इसी प्रकार के ऋण माफ किए गए राज्य सरकार की ओर से। पंजाब के अंदर भी इसी प्रकार से छोटे और सीमांत किसानों को यानी फसली लोन माफ किया गया। तेलंगाना के अंदर भी इसी प्रकार से फसली लोन माफ किया गया। आंध्र प्रदेश के अंदर भी 2014 में ये लागू हुई और यहाँ पर भी किसानों को बोझ के यानी कि कर्ज के बोझ से निजात मिली। और कर्नाटक के अंदर 2018 में भी कृषि वाणिज्य बैंकों के आधार पर जिन किसानों ने लोन लिया था
और वहां पर सूखाग्रस्त है या लेकर के बिल्कुल भी नहीं दिया है। राज्य सरकार ने ऐसे छोटे किसानों को यानी कि इस प्रकार की कर्ज माफी योजना दी है। अब आप यूट्यूब पर किसी की भी वीडियो देख रहे हैं भाई और सवाल मुझसे कर रहे हैं भाई, मैंने तो सीधा फंडा आपको सीधा इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता दिया है भाई। अब कोई किसी तरीके से कोई भी जानकारी आपके सामने पेश कर रहा है तो वो जानता है, उसका ज़मीर जानता है। लेकिन ऐसा मत करें कि वीडियो आप दूसरे की देखते हैं, सवाल आप मुझसे करते हैं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये तो एक मेरे ऊपर अन्याय है। हाँ, आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा कर उन लोगों को ग्रुप में शेयर करें जो ये सोचे बैठे हुए हैं कि कर्ज माफी योजना आएगी, जल्दी आएगी, ताकि उन लोगों को भी सही पूर्ण जानकारी मिल जाए। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।